अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम 12.42 के ऊपर। हमारे पास इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो पिछले प्रोग्राम यानी 12.41 से कमोबेश मिलती जुलती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस का डिफरेंस है। अगर हम वहाँ पे देखें तो पहली लाइन में हमारे पास 1 स्टार था, फिर 2 थे, फिर 3 थे, 4 थे और एंड वाली लाइन पे 5 थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली लाइन में ही 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 1 है और ये सारे राइट साइड के ऊपर है। अब हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम की स्टेटमेंट है द फॉलोइंग प्रोग्राम डिस्प्ले द आउटपुट शेप यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ पे हमें बाउंड कर दिया गया कि हमने इसको नेस्टेड फॉर लूप ही के साथ करना है, हम इसमें वाइल या डू वाइल यूज नहीं कर सकते। अब हम प्रोग्राम में सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट्स में हमने लिखा stdio.h, नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे लिखा वाइड मेन के फंक्शन के अंदर अब हम पहुंचते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। 3 वेरिएबल क्यों रिक्वायर्ड होंगे इसकी वजह मैं आगे चल के थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन अभी के लिए फिल वक्त आप जहन में रख लें कि हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 चाहिए। पहला हमने वेरिएबल लिखा इंट आई, फिर उसके बाद लिखा जे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे तीसरा वेरिएबल एस के नाम से बना लेते हैं। सेमीकोलन लगाने के बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखा, सेमीकोलन लगाने के बाद अब हमने आउटर लूप बनानी है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर भी दिखाया था और बताया था कि हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। सो हम यहाँ तक ये बात आपके जहन में बैठ जानी चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई भी स्क्वायर की शक्ल में शेप होगी तो हम हमेशा 2 वेरिएबल्स के साथ काम करेंगे, या फिर हमारे पास इंक्लाइंड स्लोप बनेगी तो उसके लिए भी हम 2 वेरिएबल यूज करेंगे। मतलब एक्स और वाई एक्सिस के लिए हमें 2 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। सो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई की फर्स्ट वैल्यू हम रख लेते हैं 5, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि हमारे पास आउटर लूप जो है वो बेसिकली यूज होती है वाई एक्सिस बनाने के लिए। इनर लूप का मकसद है एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करना। तो चूंकि हमें यहाँ पे 5 लाइंस नजर आ रही हैं, इसका मतलब है आउटर लूप की वैल्यू हमारे पास 5 होनी चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिखा i इक्वल्स 5, सेमीकोलन लगाने के बाद i इज ग्रेटर देन और इक्वल 1। देखें आखिरी लाइन में आप लोगों को 1 स्टार नजर आ रहा है, इसका मतलब है हमारे पास फाइनल जो वैल्यू होगी वो होगी i इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, मतलब 1 पे जाके हमने रुक जाना है। उसके बाद हमने लिखा i माइनस माइनस। ये बात बहुत अहम है कि हमारे पास पहले स्टार्स वो शुरू वाली लाइन में 5 है जबकि आखिरी स्टार 1 है, तो इसका मतलब है हमें हर दफा एक कमी करते चले जाने हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा i माइनस माइनस। अब उसके बाद इनर लूप की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फॉर s इक्वल्स 1 सेमीकोलन s इज लेस देन और इक्वल 5 माइनस i और सेमीकोलन लगाने के बाद हमने लिखा s प्लस प्लस। बेसिकली ये काम हमने क्यों किया ये मैं आप लोगों को थोड़ा ट्रिकी है लेकिन मैं बता देता हूं। बेसिकली इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसने हर दफा जो हमारे पास एक स्टार रिड्यूस होना है उसके लिए जगह बनानी है और वैल्यूज को राइट साइड पे शिफ्ट करना, ये भी इसकी जिम्मेदारी में शामिल होगा। अब उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर हम यहाँ पे डबल कोटेशंस के अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे। सेमीकोलन लगाया, अब नीचे हम लिखते हैं इसी लूपिंग कंस्ट्रक्ट के अंदर हम लिखते हैं फॉर j इक्वल्स 1 सेमीकोलन लगाया, j इज लेस देन और इक्वल i और सेमीकोलन लगाने के बाद j प्लस प्लस लिखा। उसके बाद प्रिंट एफ लिखा स्टैटिक, प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर सेमीकोलन लगाया। बाहर वाली आउटर लूप में हमने लिखा प्रिंट एफ बैकस्लैश n डबल कोटेशन मार्क्स में सेमीकोलन लगाया, गेट स्केच लिखा और प्रोग्राम खत्म। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। सबसे पहली बात याद रखें, हमारे पास जो आउटर लूप का काम है
या फिनोमिना है वो ये कि इसने y एक्सिस के ऊपर वैल्यूज को प्रिंट करना होता है, जबकि इनर लूप ने x एक्सिस के ऊपर वैल्यूज को प्रिंट करना होता है। तो हम आउटर लूप से स्टार्ट करते हैं। i की फर्स्ट वैल्यू है 5, इसका मतलब है कि हम स्टार्ट ही 5 स्टार्स से ले रहे हैं। अब आ जाते हैं, i की फर्स्ट वैल्यू हमने रखी 5, मतलब 5 लाइनों के ऊपर हमने वैल्यूज को प्रिंट करने। अब हमारे पास यहाँ पे जो फॉर लूप है, यहाँ पे लिखा हुआ है s इक्वल्स 1 सेमीकोलन s इज लेस देन और इक्वल 5 माइनस i सेमीकोलन i माइनस माइनस। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर से i की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5, तो 5 माइनस 5 0 हो गया। कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास s की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब है कि हमने प्रिंट एफ के अंदर जो स्पेस थी वो यहाँ पे नहीं इंक्लूड करनी। अब नीचे अगर हम देखें फॉर लूप की बात करें तो वो इनर लूप है। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है j इक्वल्स 1, j इज लेस देन इक्वल i। तो i की वैल्यू हमारे पास ऊपर से 5 आ रही है, जबकि j की वैल्यू हमारे पास 1 है। इसका मतलब आपको थोड़ी सी यहाँ पे समझ आ रही होगी कि हमारे पास 5 दफा वो स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि j की वैल्यू 1 है। तो 1 जब होगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, i की वैल्यू ऊपर से 5 आ रही है, 1 इज लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू, स्टार प्रिंट हुआ। अगली दफा j की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा तो j की वैल्यू 2 हो गई, स्टार प्रिंट हुआ। j की वैल्यू 3 हो गई, स्टार प्रिंट हुआ। j की वैल्यू 4 हो गई, फिर स्टार प्रिंट हुआ। अब j की वैल्यू 5 हो गई तो फिर स्टार प्रिंट हुआ। जब भी j की वैल्यू 6 होगी तो 6 इज लेस देन इक्वल 5, कंडीशन फॉल्स। अब हमने आउटर लूप की तरफ जाना है। बैकस्लैश n की वजह से लाइन ब्रेक हुई, ऊपर गए, हमारे पास यहाँ पे आउटर लूप दोबारा फिर एग्जीक्यूट करेगी। 4 रह जाएगा हमारे पास जब 5 में से हम 1 को माइनस करेंगे। तो जब हमने 5 में से 1 को माइनस किया, रह गया 4। अब दोबारा फिर हम इनर लूप में आते हैं। इनर लूप में आने से पहले हमारे पास ऊपर s की एक अलग से लूप हमने बनाई हुई है जिसका काम है स्पेस को इंक्लूड करना। सो s की वैल्यू फिर 1 है, जबकि हमारे पास ऊपर से 5 में से 4 को माइनस करते हैं। तो 5 में से 4 को माइनस किया 1, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि s की वैल्यू भी 1 है, जबकि यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास 5 में से 4 को माइनस करने के बाद भी रिजल्ट आया 1, तो कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब है कि अब हमने यहाँ पे स्पेस को इंक्लूड करना है, मतलब आगाज स्पेस से ही करना है। स्पेस आ गई, उसके बाद हम इनर लूप में जाते हैं। j की फर्स्ट वैल्यू आ गई 1, तो हमारे पास i की वैल्यू ऊपर से 4 आ रही है। 1 इज लेस देन और इक्वल 4, कंडीशन ट्रू, स्टार प्रिंट हुआ। लेकिन याद रहे पहले स्पेस थी, अब उसके बाद आगे स्टार प्रिंट हुआ, स्पेस के बाद स्टार प्रिंट हुआ। तो स्पेस के बाद स्टार प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद j की वैल्यू 2 हो गई, फिर उसके बाद स्टार प्रिंट हुआ, j की वैल्यू 3 हो गई, स्टार प्रिंट हुआ, j की वैल्यू 4 हो गई, स्टार प्रिंट हुआ। अब जब j की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन फॉल्स, बैकस्लैश n की तरफ आए, तो इसके बाद हमारे पास लाइन ब्रेक हुई, हम वापस चले गए टुवर्ड द आउटर लूप। अब आउटर लूप में आने के बाद हमारे पास i की वैल्यू हो गई 3। सो 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, कंडीशन ट्रू। लूप हमारे पास आगे बढ़ेगी। अब हम s की तरफ आते हैं, तो s में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 1, मतलब लूप हमारी 1 से स्टार्ट होगी। 5 माइनस 3 2 हो गया। इसका मतलब है अब 2 दफा स्पेस इंक्लूड होनी है। कैसे? देखिएगा, s की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल 2, कंडीशन ट्रू हो गई, तो पहली स्पेस आई। फिर यही लूप दोबारा चलनी है। हमारे पास s की वैल्यू में 1 का इजाफा हुआ, s की वैल्यू 2 हो गई। जब s की वैल्यू 2 होगी तो दूसरी दफा फिर स्पेस इंक्लूड हो जाएगी। मतलब अब जो थर्ड लाइन है इसमें 2 दफा स्पेस हमारे पास पहले से आ चुकी है। अब उसके बाद इनर लूप की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है j इक्वल्स 1, ऊपर से i की वैल्यू 3 आ रही है। 1 इज लेस देन और इक्वल 3, कंडीशन ट्रू, स्टार प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद जब j की वैल्यू 2 हो जाएगी फिर स्टार प्रिंट होगा। जब j की वैल्यू 3 हो जाएगी तब भी स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा। अब जब हमारे पास यहाँ पे बैकस्लैश n की तरफ हम जाएंगे तो हमारे पास अगली लाइन आ जाएगी। फिर उसी सीक्वेंस के साथ हमने दोबारा फिर i की वैल्यू में 1 की कमी कर दी, i की वैल्यू रहेगी 2, स्पेस इसमें 3 दफा इंक्लूड होगी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, लेस देन और इक्वल 2 है, कंडीशन ट्रू हो गई, 2 दफा स्टार यहाँ पे प्रिंट हुआ। वापिस आउटर लूप की तरफ जाते हैं। अब आखिरी दफा मैं प्रोग्राम को दोबारा फिर आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दोबारा फिर समझा देता हूं। i की वैल्यू हमारे पास अब 5 हो गई है, तो 5 बड़ा है या बराबर है 5 के?
बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर तो है ना, कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो गई। अब हम आते हैं इनर लूप की तरफ। अब i की वैल्यू हमारे पास हो गई 1। जब 1 होगी तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना। सो हम आ जाते हैं s की तरफ, यानी स्पेस की तरफ आ जाते हैं। सो s की वैल्यू 1 है, ऊपर से i की वैल्यू 1 आ रही है। s इज लेस देन और इक्वल 5 माइनस 1, 4 हो गया। इसका मतलब है 4 स्पेसेस आनी है। तो पहली दफा जब लूप चली तो हमारे पास पहली दफा स्पेस आई, s की वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया, s की वैल्यू 2 हो गई। 2 छोटा है या बराबर है 4 के, कंडीशन ट्रू है, सो स्पेस आ गई। अब 3 हो गया, s की वैल्यू 3 हो गई। 3 इज लेस देन और इक्वल 4, कंडीशन ट्रू, फिर स्पेस आ गई। अब उसके बाद s की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 इज लेस देन और इक्वल 4, फिर स्पेस आ गई क्योंकि कंडीशन तो ट्रू है। अब इनर लूप की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब s की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमें इनर लूप की तरफ आना पड़ेगा। सो हम आते हैं j इक्वल्स 1, j इज लेस देन और इक्वल i की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल 1, लेस देन तो नहीं होता लेकिन इक्वल तो होता है ना जी। अब उसके बाद हमारे पास कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, प्रिंट f की वजह से हमारे पास यहाँ पे स्टार प्रिंट हुआ। अब n की वजह से लाइन को ब्रेक किया और वापस आउटर लूप की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास रह गया 0, i की वैल्यू लास्ट टाइम 1 लेके चले थे, अब 0 हो गया, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम से क्विट करके बाहर आ जाएंगे। उम्मीद है ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी बात जो मुश्किल लगी हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ राब्ता करिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको इसमें मजीद आगाही देने की कोशिश जरूर करूंगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।